हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए, ज़्यादा देर नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे अब आपके सामने है इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, दैट मीन्स इस चैप्टर का 21st क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसका यूज गोल्ड को डिसोल्यूट करने में करता है। मीन्स डिसोल्यूशन मीन्स क्या होता है? डिसोल्यूशन मीन्स ये कि इस गोल्ड को अपने आप में घोल लेना, मिक्स कर लेना। ठीक है, कौन सा ऐसा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कि गोल्ड को अपने आप में घोल लेता है, मिक्स कर लेता है। ठीक है, तो ए नंबर में क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी नंबर में सल्फ्यूरिक एसिड, सी में नाइट्रिक एसिड और डी में है एक्वारेजिया। तो देखिए यहाँ पे गोल्ड जो होता है इसको अपने आप में जो डिसोल्यूट कर सकता है वो कर सकता है एक्वारेजिया। ठीक है, कौन कर सकता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? तो एक्वारेजिया एक तरह का मिक्सचर है। और किस चीज़ का मिक्सचर है? तो इसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। ठीक, एक्वारेजिया एक मिक्सचर है किसका? तो कॉन्क HNO3 का और कॉन्क HCl का, और इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो 1:3 होता है। ठीक, दैट मीन्स अगर एक्वारेजिया अगर 4 लीटर है तो उसमें से 1 लीटर जो होगा वो कॉन्क HNO3 होगा और 3 लीटर जो होगा वो कॉन्क HCl होगा। ठीक है, तो कौन डिसोल्यूट कर सकता है गोल्ड को अपने आप में? मीन्स गोल्ड का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको तोड़ करके अपने आप में मिक्स कर लेता है। कौन कर लेता है? तो एक्वारेजिया कर लेता है। ये किसका मिक्सचर है? तो कॉन्क HNO3 का और कॉन्क HCl का। रेशियो क्या होता है? तो 1:3 होता है। इतना चीज़ आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर एक्वारेजिया। ठीक है, डी नंबर एक्वारेजिया, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो होता नहीं है सिर्फ। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा तो गोल्ड को डिसोल्यूट नहीं कर पाएगा, मीन्स गोल्ड को उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अपने आप में नहीं घोल पाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं कर पाता है, नाइट्रिक एसिड भी नहीं कर पाता। कौन कर पाता है? एक्वारेजिया कर पाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। इनमें से कौन सा जो है वो मिनरल एसिड नहीं है। अब देखिए कि मिनरल एसिड क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 तरह का एसिड होता है। पहला मिनरल एसिड और दूसरा जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक एसिड। इसी में मिनरल एसिड को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, हायर क्लासेस में आप लोग जाओगे तो आप लोग पढ़ोगे एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो उतना तो हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है, बस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में समझना है। तो इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? तो वैसा एसिड जिसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? लेबोरेटरी में। और ऑर्गेनिक एसिड वैसा एसिड होता है जो कि हम लोग को नेचुरली मिलता है, नेचुरल से मिलता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है। ए नंबर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हम लोग को नेचुरली नहीं मिलता, बल्कि हम लोग कहाँ बनाते हैं? लेबोरेटरी में बनाते हैं। ठीक है, तो मिनरल एसिड नहीं है। तो ये कैसा एसिड है? ये एसिड जो है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विच इज नॉट अ मिनरल एसिड। तो ये तो मिनरल एसिड है आपका, तो ये हो गया मिनरल एसिड। ठीक है, उसके बाद बी नंबर है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड आपको पता है लेमन में मिलता है,
और लेमन हम लोग को प्राकृतिक रूप से मिलता है ना, नींबू जो होता है वो हम लोग को प्राकृतिक रूप से मिलता है, नेचुरल मिलता है, इसको आदमी नहीं बना सकता है। तो ये जो होता है वो मिनरल एसिड नहीं होता, दैट मीन्स कौन सा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड है। उसके बाद देखिए सी नंबर में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको भी हम लोग मिनरल एसिड दैट मीन्स लेबोरेटरी में बनाते हैं इसको, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड भी हम लोग कहाँ बनाते हैं, लैब में बनाते हैं, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनरल एसिड कह सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये मिनरल एसिड नहीं है, ये कैसा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। ये किस में मिलता है, तो लेमन में मिलता है, प्राकृतिक रूप से मिलता है, इसलिए हम लोग इसको मिनरल एसिड नहीं बोलेंगे, कौन सा एसिड बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। तो अब देखिए 23rd नंबर क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, इनमें से कौन सा जो है वो बेस नहीं है, ठीक है, बेस नहीं है। तो देखिए ए नंबर में क्या है, NaOH। अच्छा सबसे पहले जान लेते हैं कि बेस होता क्या, बेस होता क्या। तो बेस आपको पता है कि जो जिसका टेस्ट बीटर होता है, जिसका टेस्ट क्या होता है, बीटर मीन्स कड़वा होता है, ठीक है, क्या होता है, कड़वा, उसको हम लोग बेस कर सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल अगर बोले तो वैसा सॉल्यूशन जो कि आपको एक्वस में OH माइनस आयन दे, ठीक है, OH माइनस आयन दे, उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक। तो NaOH का बात करें तो NaOH जो होता है जब इसको एक्वस फॉर्म में लाते हैं, मीन्स वाटर में इसको घोलते हैं, तो ये क्या देता है, Na प्लस आयन देता है और OH माइनस आयन देता है। तो देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेस का डेफिनेशन, जो OH माइनस आयन दे एक्वस सॉल्यूशन में उसको बेस कहते हैं। तो ये क्या दिया, OH माइनस आयन दिया एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये बेस हो गया, दैट मीन्स ये तो नहीं होगा ए नंबर। बी नंबर देखिए KOH मीन्स पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होता है वाटर में आपको K प्लस देता है और OH माइनस देता है, तो ये भी क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, बी नंबर भी। सी नंबर देखिए, सी नंबर NH4OH अमोनिया हाइड्रोक्साइड, तो ये भी क्या देता है, NH4 प्लस आयन देता है और OH माइनस आयन देता है, तो ये भी क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। जबकि बात करें C2H5OH, तो देखिए आपको नज़र तो आ रहा होगा OH, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है OH, दूसरा कलर से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे OH नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि OH है, लेकिन ये OH किसका है, ये बेस वाला OH नहीं है, हाइड्रोक्साइड वाला OH नहीं है, बल्कि देखिए C2H5 आप लोग पढ़े होंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, तो इसमें क्या है, C2H5OH, दैट मीन्स इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इथानॉल बोलते हैं। यह अल्कोहलिक ग्रुप का है, अल्कोहल ग्रुप का है, ठीक है। आप लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इथानॉल ग्रुप का है, तो ये इथानॉल है, जो कि इथानॉल क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है C2H5OH वो अल्कोहल है, एसिडिक इन नेचर है, दैट मीन्स बेस नहीं है। तो आपका डी नंबर जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ठीक है, क्या है, सही नहीं है, तो गलत होना चाहिए, सही नहीं है। तो देखते चेक करते कौन सा जो है वो गलत है, ठीक। ए नंबर देखिए, ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जितना भी मेटल कार्बोनेट होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका एग्जांपल से समझते हैं कि ये जो आपका स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं। तो एक मेटल कार्बोनेट उठा लेते हैं, जैसे मेटल कार्बोनेट उठा लिए Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसको जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग मान लेते हैं एसिड HCl है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है आपका, तो ये सॉल्ट बनाता है, NaCl बनाता है, ठीक, वाटर बनाता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। तो दैट मीन्स ये बैलेंस, देखिए बैलेंस है कि नहीं, ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंसिंग करने पे अभी मत जाइए, बस समझिए कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ए नंबर सही है। इसमें क्या बन रहा है, NaCl, तो आपको पता है कि ये कॉमन सॉल्ट है, वाटर भी बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है। तो ये जो ए नंबर स्टेटमेंट है वो तो सही है, तो गलत कौन सा है उसको चेक करना है ना।
तो ये वाला तो होगा नहीं ये नंबर। बी नंबर देखिए, ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव वाट सॉल्ट एंड एसिड। क्या बोल रहा है कि जितना भी मेटल ऑक्साइड्स होता है, जितना भी मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है, सॉल्ट एंड एसिड। ठीक है, ये बोल रहा है। तो देखिए मेटल ऑक्साइड, आपको पता है मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो आपको पता है कि मेटल ऑक्साइड जो होता है उसका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, क्या होता है, बेसिक होता है। अब इसको हम लोग बेस को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवा देंगे, एसिड वाटर के साथ, तो आपको पता है कि बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा ना, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बना रहा है, सॉल्ट और एसिड बना रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या हुआ, गलत हो गया, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो बी नंबर जो है आपका वो इस क्वेश्चन के लिए सही स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो बी नंबर जो है वो करेक्ट नहीं है, तो इसमें टिक कर लीजिए, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, सी नंबर देखिए, सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। कुछ मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। तो चेक करते हैं कुछ मेटल, जैसे कि आपका मेटल कौन सा ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए। ठीक, और उसका रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ, एसिड के साथ। तो HCl ले लेते हैं, तो क्या बनना चाहिए, देखिए CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और H2 गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये तो आपका सी नंबर जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट तो है नहीं। तो सी नंबर आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ए नंबर भी नहीं था, ए नंबर भी नहीं था, ये करेक्ट ऑप्शन था, है ना। बी नंबर आपका जो था वो करेक्ट नहीं था, तो बी नंबर तो आपका क्वेश्चन का आंसर सही है। डी नंबर का बात करते हैं, डी नंबर में क्या है, सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एन एसिड। बोल रहा कुछ नॉन मेटल जो होते हैं, कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड बनाते हैं। तो चेक करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड, तो आपको पता है नॉन मेटल कोई भी ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए। ठीक है, ऑक्साइड बात कर रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और इसका रिएक्ट किसके साथ, वाटर के साथ, तो वाटर H2O। तो देखिए ये जब करता है SO2 और H2O जब रिएक्ट करता है तो सल्फरस एसिड बनाता है, H2SO3 सल्फरस एसिड। ठीक है, सल्फरस एसिड, तो ये तो एसिड है ना, सल्फरस एसिड, तो ये तो एसिड है, दैट मीन्स ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो डी नंबर क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन का, तो बी नंबर हो जाएगा। यही क्या था, ये गलत स्टेटमेंट था, करेक्ट नहीं था। ठीक है, तो बी नंबर आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, मैच द केमिकल सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन गिवन इन कॉलम बी। क्या बोल रहा है कि जो भी आपको केमिकल सब्सटेंस दिया गया है कॉलम ए में, उसको मैच करना है उसके अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, जो कि इसका यूज होता है, यहाँ केमिकल सब्सटेंस है उसके अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन के हिसाब से, जो कि आपको कॉलम बी में दिया गया है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, उसका यूज के हिसाब से। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, प्रोडक्शन ऑफ H2NCl2, थर्ड नंबर है डीकलराइजेशन और 4 है एंटासिड। तो आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने में यूज किया जाता है ना, तो ये जो होता है वो डीकलराइजेशन में, क्लॉथ का डीकलराइजेशन में यूज किया जाता है, क्लॉथ का डीकलराइजेशन में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 3 नंबर। ठीक, बी नंबर देखिए बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है ना, बेसिक इन नेचर होता है। जब हम लोग के पेट में, स्टमक में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एक्सेस मात्रा में हो जाता है, तो हम लोग एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स एंटासिड के रूप में। तो बी का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी देखिए वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा क्या करता है, हार्डनेस हटाने का काम करता है। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लास हो जाएगा, वॉशिंग सोडा का क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ
ग्लास, तो सी का क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, डी देखिए, डी सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड पता है कि जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है और उसके साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो डी नंबर में सोडियम क्लोराइड, उसका देखिए प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड Cl2, तो इस पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। ठीक है, तो डी का 2 हो गया। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया ABCD करके, देखिए आप उसको मैच कीजिए। ए का क्या है, ए का 3rd नंबर है ना, तो ए का 2nd है, तो ये वाला तो आपका गलत हो गया क्योंकि ए का 3rd मिलना चाहिए। तो बी में देखिए ए का 3rd तो मिल गया है। अब बी का मैच करते हैं, बी का 4 होना चाहिए, तो बी का यहाँ 2 है, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर देखिए, सी का क्या है, ए का 3rd, बी का 4, ए का 3rd, बी का 4, सी का 1, तो सी का 1, ठीक है यहाँ तक। फिर डी का 2, तो डी का 2, दैट मीन्स सी नंबर जो है वो आपका करेक्ट हो गया। डी नंबर चेक कीजिए, ए का 2, ए का 2, तो ए का 3 है यहाँ पे ना, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन आर मिक्स्ड। क्या बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट मीन्स HCl, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन्स NaOH, ठीक है, ये दोनों का इक्वल वॉल्यूम लिया गया। इक्वल वॉल्यूम लिया गया मतलब अगर HCl 1 लीटर लिया गया होगा तो NaOH भी 1 लीटर लिया गया होगा। ठीक है, और दोनों का सेम कंसंट्रेशन है, मीन्स जितना वाटर अमाउंट होगा इसका, ठीक है, उतना ही वाटर अमाउंट इसमें भी होगा NaOH में। ठीक, कंसंट्रेशन दोनों का सेम है। द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज चेक्ड विद अ pH पेपर। क्या बोल रहा है कि दोनों का जो pH है, दोनों को मिलाने के बाद pH चेक किया गया। ठीक, pH पेपर से, तो यहाँ पे आप pH पेपर देख सकते हो, उससे क्या किया, दोनों को मिलाने के बाद उसका pH जो है वो नापा गया। ठीक, व्हाट वुड बी द कलर ऑब्टेन्ड, तो पूछ रहा है कि इस pH पेपर से जब आप मापे इस मिक्सचर को, HCl और NaOH के मिक्सचर को जब आप pH पेपर से नापे तो आप कौन सा कलर ऑब्टेन्ड किया इस pH पेपर में। यू मे यूज कलर गाइड गिवन इन फिगर 2.2, मीन्स आप फिगर 2.2 जो देख रहे हैं उसका यूज कर सकते हैं एज अ गाइड। ठीक है, कलर गाइड के रूप में। ठीक, तो आपको पता है कि HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, और NaOH क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और आपको पता है कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है ना। तो सॉल्ट का pH पेपर पे वैल्यू कितना होता है, सॉल्ट का pH वैल्यू पे पेपर कितना होता है, 7 होता है ना। सही आंसर, जो भी आप लोग सोच रहे हैं वो सही है, 7 नंबर क्या होगा, सही है। और 7 से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, बेसिक होते जाता है, अल्कलाइन होते जाता है, और 7 से नीचे जाते हैं तो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, होता है ना। तो 7 यहाँ पे हम लोग को मिलेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो दैट मीन्स सॉल्ट ऑब्टेन होगा, और सॉल्ट ऑब्टेन होगा तो उसका pH पेपर पे वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। अब यहाँ से 7 पे कलर देखिए कौन सा कलर है, रेड। देखिए रेड जो है वो 0 के लगभग में है ना, मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक बता रहा है। येलो वो क्या बता रहा है, एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। फिर है येलो इज ग्रीन, तो यहाँ पे आपको हल्का हल्का ग्रीन नजर आ रहा होगा और हल्का येलो नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला 7 नंबर में आप देखिए कौन सा कलर है, तो येलो इज ग्रीन है, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। डी नंबर भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ब्लू दिखाया गया, तो ब्लू नंबर दैट मीन्स बेसिक, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो सी नंबर येलो इज ग्रीन। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 26 नंबर का 26 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू वाटर। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही है, क्या सही है, सत्य है, जब HCl गैस को
पास कराया जाता है वाटर से, HCl गैस को पास कराया जाता है वाटर से, ठीक है। तो सब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया, चारों को पढ़ते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक। तो फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है, इट डज नॉट आयनाइज इन द सॉल्यूशन एज इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। बोल रहा है कि ये जो होता है HCl से, जब HCl को जब वाटर से पास कराया जाता है तो ये आयनाइज नहीं होता है, HCl आयनाइज नहीं होता है सॉल्यूशन में, क्योंकि ये एक क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि HCl जो है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है पता है, कोवेलेंट कंपाउंड मीन्स वैसा कंपाउंड जिसमें से क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो H क्या करता है, शेयरिंग करता है क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन जो होता है वो H के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड तो है, कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाता है। लेकिन इसका खास बात यह है कि HCl जो होता है जब भी एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है, मीन्स H+ आयन्स भी देता है और Cl- आयन भी देता है, वो फुल्ली क्या होता है, आयनाइज हो जाता है, ठीक है, आयन्स में। तो फर्स्ट नंबर कोवेलेंट कंपाउंड तो सही बात है, लेकिन ये बोल रहा है कि डज नॉट आयनाइज, आयनाइज नहीं होता है, लेकिन जबकि क्या होता है, HCl जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाता है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर है सेकंड नंबर, इट आयोनाइजेज इन द सॉल्यूशन, ये जो होता है सॉल्यूशन में आयनाइज होता है, तो सही बात है, ये आयनाइज तो होता है ना एक्वस सॉल्यूशन में, H+ आयन भी देता है, Cl- आयन भी देता है, तो ये तो सही हो गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर देखिए, इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयन इन द सॉल्यूशन, ये जो होता है आपका HCl वो हाइड्रोजन भी देता है, ठीक, और हाइड्रोक्साइल आयन भी देता है सॉल्यूशन में। तो देखिए यहाँ पे आपको ये पता करना है, ये आपको जानना जरूरी है कि जब HCl को हम लोग वाटर के थ्रू पास करवाते हैं, ठीक है, वाटर से पास करवाते हैं HCl को, तो क्या होता है, HCl जो होता है वो आयन्स में टूट जाता है, H+ आयन और Cl- आयन में, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये H+ आयन जो होता है वो फर्दर रिएक्ट करता है H2O के साथ, ठीक, और क्या बनाता है, H3O+, ठीक, H3O+ आयन। दैट मीन्स ये जो होता है वो कौन सा आयन होता है, ये होता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन में टूटता है वो तो सही बात है, लेकिन हाइड्रोक्साइल आयन बोल रहा है तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन में टूटता है, ठीक है। 4 नंबर देखिए, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहा है कि ये जो होता है वो हाइड्रोनियम आयन को फॉर्म करता है, मीन्स हाइड्रोनियम आयन को बनाता है, कौन सा सॉल्यूशन में, किसके कारण से, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अभी हम लोग देखें क्या कि हाइड्रोजन आयन जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो गया 4 नंबर। तो यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, 2 और 4। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आपका ऑप्शन दिया गया है, ए में 1 ओनली, तो ये तो होगा नहीं, बी में 3 ओनली, तो ये भी नहीं होगा, सी में 2 और 4, तो 2 और 4 जो है वो सही है, तो ये हो जाएगा सी नंबर करेक्ट। और डी नंबर में क्या दिया, 3 और 4, तो 3 तो गलत है आपका, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही आंसर होगा, सी नंबर 2 और 4। ये सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाता है और क्या होता है, ये हाइड्रोनियम आयन को बनाता है सॉल्यूशन में, जब हाइड्रोजन आयन जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाता है तब, ठीक है। तो ये हो गया, सी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एसिड्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एसिड्स के लिए सच है, ट्रू है, एसिड्स के लिए ट्रू है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बीटर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, तो यहाँ देखिए आपको नजर आ रहा होगा बीटर सोर्स, और मतलब एक तो टेस्ट की बात कर रहा है और दूसरा लिटमस पेपर की बात कर रहा है ना। पहला नेचर क्या बता रहा है, टेस्ट वाला, और दूसरा जो है वो लिटमस पेपर वाला रिजल्ट के बारे में बता रहा है। तो देखिए एसिड क्या होता है, एसिड जो होता है वो टेस्ट में कैसा लगता है, सोर लगता है, खट्टा लगता है ना,
सोर होता है। और लिटमस पेपर में अगर बात करें एसिड का, तो जब रेड लिटमस पेपर एसिड में हम लोग डालते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, कलर रेड ही मिलता है, नो चेंज हम लोग को दिखाई देता है। लेकिन जब हम लोग ब्लू वाला डालते हैं एसिड में, ब्लू वाला लिटमस पेपर एसिड में डालते हैं, तो हम लोग को क्या नज़र आता है, रेड नज़र आता है। ठीक है, दैट मीन्स ब्लू टू रेड। ठीक है, अच्छा, जब एसिड का हम लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेस का भी बात करते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में क्या हो सकता है, क्वेश्चन थोड़ा उल्टा भी कर सकता है। एसिड की जगह यहाँ पे बेस कर दे तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो बेस का अगर बात करते हैं तो बेस जो होता है वो बीटर होता है। बीटर मीन्स कड़वा। ठीक है, अगर आपको याद करने में दिक्कत होता है कि किसका कौन सा टेस्ट है, तो सीधा सा याद रखिए, बी फॉर बेस और बी फॉर बीटर और बी फॉर ब्लू। तो जो चेंज हो जाए ब्लू में उसको बेस कहते हैं। ठीक है, बेस जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है। ठीक, इसका टेस्ट क्या होता है, बीटर होता है। तो अगर रेड लिटमस पेपर अगर बात करें बेस में, तो क्या होता है, ये ब्लू में चेंज कर जाता है। आप ब्लू लिटमस पेपर का बात करें तो ब्लू जो होता है वो कोई चेंज नहीं करता है, ब्लू ही शो करता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, तो ये एसिड और बेस दोनों का बात कर लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एसिड जो होता है वो सोर इन टेस्ट है, रेड वाला रेड शो करेगा, ब्लू वाला भी रेड शो करेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, बीटर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। तो ब्लू में कौन चेंज करता है, बेस चेंज करता है ना। ब्लू में कौन चेंज करता है, बेस चेंज करता है। तो ये तो गलत हो गया, बीटर टेस्ट किसका होता है, बेस का होता है। बी नंबर देखिए, सोर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड जो होता है वो सोर है, वो तो सही बात है, सोर है, खट्टा है, और क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। तो ब्लू में कौन चेंज करता है, बेस चेंज करता है। तो ये वाला तो आपका गलत हो गया, बी नंबर। सी नंबर देखिए, सोर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। खट्टा भी है, ठीक है, और साथ में क्या बोल रहा है कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। तो हाँ, ये वाला जो है वो सही है। ठीक है, सी नंबर जो है वो सही है। और डी नंबर क्या है, बीटर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। कड़वा है, तो कड़वा जहाँ आ गया दैट मीन्स बेस। तो ये तो ऐसा ही गलत हो गया। तो कौन सा सही हो गया आपका, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो गया। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा चीज़ जो है वो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। तो अभी हम लोग देख रहे थे एक्वस सॉल्यूशन मीन, समझ लीजिए, एक्वस सॉल्यूशन मीन जो सॉल्वेंट होगा आपका। देखिए, कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें दो चीज़ होता है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो लार्ज मात्रा में हो ना, जो लार्ज अमाउंट में, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो कम अमाउंट में उसको सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। कम अमाउंट में सॉल्यूट, ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्वेंट अगर आपका वाटर हो दैट मीन्स क्या होगा, एक्वस होगा। ठीक है, क्या होगा, एक्वस होगा। तो क्या बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है, इनमें से क्या प्रेजेंट होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक, तो देखिए, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्वेश्चन में पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर शायद 27 था। तो उसमें क्या हो रहा था कि जब हम लोग HCl को वाटर के साथ, मीन्स वाटर में अगर हम लोग HCl गैस जो है पास करवा रहे थे, तो HCl जो हो रहा था वो आयनाइज हो रहा था H+ आयन में और Cl- आयन में। ठीक है, और फिर ये जो H+ आयन था वो H2O के साथ क्या कर रहा था, कंबाइन हो रहा था, और क्या बना रहा था, हाइड्रोनियम आयन, है ना, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, H3O+। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे कौन कौन सा प्रोडक्ट सही निकल करके आया हम लोग का, जब HCl को वाटर से पास करवाए तो एक तो H3O+ किया और दूसरा Cl-। ठीक है, तो हम लोग का मेन रिजल्ट क्या निकल गया है, अगर नेट रिजल्ट का बात करें तो H3O+ हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन हम लोग को मिला। ठीक है, तो ए नंबर में देखिए H3O+ Cl-। तो ये वाला तो सही हो गया, ए नंबर। बी नंबर देखिए H3O+ OH-। तो OH- कौन देता है, बेस देता है। HCl जबकि क्या है, एसिड है। ठीक है, तो ये वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। Cl- OH- मीन्स क्लोरीन का आयन दे रहा और OH-। तो OH का माइनस कौन देता है, बेस देता है। तो ये वाला भी गलत हो गया।
डी है अनआयनाइज्ड HCl। अनआयनाइज्ड मीन्स जो टूटता नहीं है, ठीक है। तो HCl क्या होता है, टूट जाता है ना H+ आयन में और Cl- आयन में, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। तो कौन सा सही हो गया आपका, ए नंबर जो है ऑप्शन वो सही हो गया। तो 29 का ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक कर लीजिए इसको। चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर, ठीक है। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोल रहा है कि जो क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस जो होता है उस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन जो है उसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन को हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना, ठीक। क्लोर अल्कली प्रोसेस का जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, ठीक है। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है, तो क्लोर अल्कली देखिए, क्लोर अल्कली, तो क्लोर मीन्स क्या होता है, क्लोर जो है क्लोरीन, और अल्कली मीन्स क्या, बेस, है ना, बेस। तो जिसमें क्लोरीन का प्रोडक्शन और अल्कली का प्रोडक्शन हो दैट मीन्स क्लोर अल्कली। तो कौन सा, तो आप लोग देखे होंगे NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तब तो क्या बनता है, क्लोरीन बनता है ना, क्लोरीन बनता है, और क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और क्या बनता है, H2 गैस भी बनता है ना, ये इतना सारा चीज। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस वही है क्या, NaCl का एक्वस NaCl का मीन्स वाटर में, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको थोड़ा। तो देखिए हम लोग के पास क्या होता है, हम लोग के पास होता है NaCl, क्या होता है NaCl, और NaCl जो होता है वो वाटर में होता है। और थोड़ा देर पहले इसी वीडियो में हम बता चुके हैं कि एक्वस क्या होता है। तो एक्वस मीन्स वैसा चीज, देखिए एक्वस और लिक्विड दो स्टेट आपको नजर आता होगा, एक्वस और लिक्विड। तो एक्वस में क्या होता है, एक्वस मीन्स जिसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। और लिक्विड मीन्स वाटर से रिलेटेड नहीं है, लिक्विड वाटर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि लिक्विड मीन्स जो स्टेट होता है सॉलिड लिक्विड गैस वाला वो लिक्विड स्टेट है, ठीक है। मीन्स इसमें वाटर भी हो सकता है, दूसरा चीज़ भी हो सकता है, ठीक, सॉल्वेंट के रूप में। तो यहाँ पे बात करते हैं कि NaCl जो होता है वो एक्वस होता है, क्योंकि NaCl को किस में घोला गया है, वाटर में घोला गया है, ठीक है। तो ये तो एक्वस लेंगे हम लोग, वाटर में घोला गया NaCl को, और इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करवाते हैं, ठीक। क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस जब करवाते हैं तो NaCl क्या प्रोड्यूस करता है, NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है वो हम लोग को कैसा एक्वस फॉर्म में मिलता है, एक्वस फॉर्म मीन्स जिसमें सॉल्वेंट वाटर, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या देता है, और हम लोग को क्लोरीन गैस देता है, और हाइड्रोजन गैस भी देता है, ठीक। तो इतना सारा चीज़ हम लोग को देता है, ठीक है। एक्वस मीन्स समझ लीजिए क्या, वाटर, ठीक, एक्वस मीन्स वाटर। तो अब चेक करते हैं। तो देखिए ए नंबर क्या है, 2 NaCl लिक्विड। तो NaCl तो लिक्विड हम लोग नहीं ले सकते हैं, लिक्विड मीन्स पिघला हुआ रूप में, है ना। तो पिघला हुआ मीन्स उसमें पानी नहीं है, पिघला हुआ रूप है उसका। तो पिघला नहीं है, बल्कि हम लोग जो लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम में वो सॉल्वेंट के रूप में क्या लेते हैं, एक्वस लेते हैं, नहीं वाटर लेते हैं। और इसी वाटर में क्या करते हैं, NaCl हम लोग घोल देते हैं। तो ये तो आपका NaCl जो लिक्विड है वो वाला तो गलत हो गया। बी नंबर देखिए, NaCl एक्वस। तो यहाँ तक तो सही है कि NaCl को वाटर में घोला जाता है। अच्छा, वाटर जो है वो एक्वस है। अब बताइए कि वाटर तो खुद लिक्विड स्टेट में है, तो वाटर में सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर है ना होगा, तो उसमें तो एक्वस लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद लिक्विड है वो, है ना। तो H2O लिक्विड होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा है वो एक्वस, तो ये तो गलत हो गया, बी नंबर भी। सी नंबर देखिए 2 NaCl जो कि एक्वस में है, यहाँ तक सही है, एक्वस में है मीन्स सॉल्वेंट वाटर है। 2 H2O जो कि लिक्विड है, तो सही बात है, वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। फिर इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया गया तो NaOH मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये किस में मिला था, एक्वस फॉर्म में मिला, मीन्स सॉल्वेंट वाटर। क्लोरीन गैस जो मिला वो एक्वस फॉर्म में मिला। अब बताइए क्लोरीन गैस क्या हम लोग को एक्वस फॉर्म में मिलेगा, नहीं, हम लोग को किस फॉर्म में मिला था, गैसियस फॉर्म में ना। तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। डी नंबर देखिए, डी नंबर में क्या, NaCl जो कि एक्वस में है, NaCl एक्वस में है, सॉल्वेंट वाटर।
H2O जो कि लिक्विड में है तो सही बात है, H2O लिक्विड में होता है। NaOH जो कि आपका किस में है, एक्वस में, ठीक है। फिर क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, तो ये वाला जो आपका डी नंबर है वो सही है, डी नंबर क्या है, सही है, ठीक है। तो इसको टिक कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, 30 का डी, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक करना है। अगर आपको कुछ कमी नज़र आता है इस वीडियो में तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो भी कमेंट करना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो स्टडी विद नीलेश को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, ठीक है।